कुआं बात कर जय अंबेरा और सब कुछ होता है ताई से कमाओ तो उसे पेट में लोग आते सही बात ताई सुन सके वो शांत हुई ना कहियो ना 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 हम ना के देखो तुम्हें मालूम हुई हो एक महीना हुई हो कम से कम हमारा देवर पता नहीं कर ओ हम तो हाँ कहाँ चले गए सोई तो मरे जाता हम पे तो नहीं चली जात लेकिन रात में बताई कि कन्हैया रे मरे के लाल तुम मरवाई गई ओ हाँ दुनिया कहियो ना तो द्वारकेश ऐसा भी करने लगे अब कुछ काम तुम जाओ लेकिन हमसे कहीं से कहीं अंत मत कहियो हमारी आदत ये ना जो हम काऊ से कहां है तुमने कहीं समझे कुआं में गिर पड़े आए ना ना सो मत करो देखी अपने घर गई पे अपने घर कल उन्होंने गुनाह करी नाय पर है हमारा घड़ा लाग पटक दो बड़ा उदास हो हद हो गई एक मर के पीछे द्वारकाधीश मर बड़ा हद हो उन्होंने घर आए बोला कंडा चली आई जी हाँ आगे मिले आगे और का आगे कहाँ लगाया जाए करके तो वैसे आपको महीना चलते लगाया ना हमारे घर आचे ही ना रही तासम लेने के लिए आएंगे मिल जाए जी तुम्हारे घर हो तो पर वो तो बहुत कंजूसी करती जाना कहती कि 25 पैसे ही माच सब लेंगे तुमने कोई बात सुनी चुप रहोगा तो नहीं बात है बराती बात सुनी यह बात कहाँ से बोलना तो मालूम आदमी कितना खंड तुम्हें हम बात बताए तो कहो तुम्हें अब हम कहे हम तो ऐसे तरह के मैं आदमी की मैं मरे जाता तो हमको बता हाँ बताओ तो अपने आदमी किस्म का चुप रहा तुम आओ आदमी बनियो देवता हमारा गुरु हम तो अपने आदमी की पूजा करता थे तो नौमी संध्या को तो जरूर था तो उनका डरे में तो बात तो सुन लो हमारी प्रश्न गुजारती खूब अच्छी तरीका से दुनिया उनकी भाभी जी ने बताया है कि कृष्ण ने मर के लालच में जंगल में मरवा दिया किने प्रश्न अरे राज गुइया हमें तो रही ना पे तो ढोलो पर देखते बुरे काम हुए तो बताओ कैसे रह पाए भैया तुम जाओ हम काल घुमा कान वाली लेकिन जब बात मुख से बाहर ना निकल जाए मुख से बाहर कहाँ करी आदमी दोनों घंटे कहूँ बातल में करने दे मूसिका लगाएगा तो अब जब आदमी हो तो मूसिका ना लगे तो मूसिका लगा जानवर लगे अब तुम देख लियो शहर समय के अनुसार आदमी जानवर हो गया अब देख तो गवर्नमेंट ने मूसिका लगा दिया अब तुम वो मत मारो क्या करें दुनिया में मांगने भिक्षु 11
मैया जब ये बात भगवान को पता लग गई कि हमारे ऊपर मर चोरी का दोष लग गया, सबको एकत्र किया भगवान ने, नाना अग्रसेन के पास गए। हमने नहीं मारा उसे, न मरली है, पर ये हमारे ऊपर जबरन आरोप लगा दिया गया है कि ये हमारी आपकी ये मदद है कि हमें 10 जवानों की आवश्यकता है। 10 के 15 ले जाओ, लेकिन इस कलंक को हटाना है। हम तो दागी हो गए महाराज। सही बात, पता तो लगाना ही पड़ेगा। 10 जवान भगवान ने संग में लिए हैं, जंगल की ओर पदार्पण कर रहे हैं प्रभु। चले गए चले गए चले गए, एक जगह ऐसी पहुंचे, भगवान बोले कि शन को कहिए महाराज, हमें क्या लगता है कि प्रसेन यहाँ मारा गया है, घोड़ा भी यही मारा गया है। लगा तो हम ऐसो कबड्डी भाई है ये बटुआ दे तो सरिया प्रसेन भी मरे हैं और हमें लगता घोड़ा भी मरा है। वही कहता हूँ महाराज जाके सींगो डरे, घोड़ा की सींग हो सींग ना आए तो फिर होए 5 बार। पर मर यहाँ पर नहीं है। मारे होती तो चमकती ये ना चमकती, हाँ मरे अब हमें लगा दूसरी ले गए। मारे जब यहाँ होती तो बल्कि ठुकर तो आगे बढ़े हैं, आगे देखा कि शेर मरा हुआ देखा प्रभु ने। कहा कि हमें ये लगता है कि शेर ने उन दोनों को मारा होगा, गलत तो है और मर लेकर के ये शेर भागा होगा। हाँ, और काऊ ने मर के लालच में जो शेर को बंद कर दो और मर ले गो, मरे तीसरी जगह पहुंचा। सही बात है महाराज, ऐसे ही लगता है। बढ़े आगे भगवान, क्या देखा है कि पर्वत में बड़े सुंदर महल निहारे हैं। हाँ, बड़ी सुंदर कंगना देखी। जब कंगना देखी तो भगवान बोले कि देखो तुम यहीं ठहरो। अच्छा, और हम जाके अंदर जा रहे
बिल्कुल महाराज। 8 दिन हमारा इंतजार करियो। हाँ अगर हम ना आवे तो खबर कर दियो द्वारका में कि कृष्ण दुनिया में नहीं। बिल्कुल सही बात है महाराज, लेकिन एक बात हमारी सुन लो, उतार उतार के जाए जा। तुम क्या करे? अरे कहा बता तुमको ना आए लौटे और तो दो और लौटे होते ही नहीं है, कल 8 दिन लो तो बैठिए नहीं है कम से कम। अच्छा अच्छा, कुर्सी चाहिए तुम्हें? सब फांके पर रखी है। अच्छा, हाँ भगवान ने अंदर प्रवेश किया है। अंदर क्या निहारा है भगवान ने?
घमासान युद्ध हुआ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 28 दिन का संग्राम हुआ। शाम और सुबह विश्राम करते हैं एक कक्ष में, दोनों जवान भोजन एक साथ करते हैं। पहले की लड़ाई धोखाबाजी ना थी। सही बात है। हम आगे जा रहे, तुम पीछे का ठास के पीछे में, हाँ लड़ाई ना थी। सही बात है। आज बन गए हैं आमने सामने बिना, पीछे से लगा के कब उदा गया मैं बैठे, है ना। सही बात है। एक भोजन करते हैं, एक कक्ष में शयन करते हैं। प्रातः युद्ध शुरू हो जाता है। अब ना तो जामवंत कम पड़ रहे हैं और ना द्वारकेश। 28वें दिन भगवान ने मल्ल युद्ध में अपनी मुष्टि का प्रहार जामवंत के सिर पर कर दिया। मुख से लहू गमन हो गया, धराशाही हो गए, भूतल पर गिर गए। अब गिरने पर गजब हो गया, जैसे भूतल पर गिरे तो गजब हो गया। मन में सोचा कि हमें पृथ्वी पर कौन परास्त करने वाला था जिसने आज हमें पराजित किया। ये कोई रीछ जानवर नहीं थे। भारत में तो कुछ ऐसी क्या बोली जाती है, हाँ, भ्रांतियां कुछ ऐसी हैं। लोग इन्हें जानवर कह देते हैं, रीछ थे ये। धारावाहिकों में देखो तो उनको ऐसे लंबो मुंह बनाए दो, बड़ा रास में टकटला गया, है ना। ये रूस के राजा थे, ऋषराज के नाम से इस देश का नाम रूस पड़ा था। भगवान का संग्राम विदेशों में हुआ, उनके घर में प्रभु ने लड़ाई। जब ये गिर गए तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा नौजवान जिसने हमें युद्ध में पराजित किया, क्योंकि ये राम के उपासक थे, राम के उपासक। इन्हें प्रभु राम की याद आई। पीछे मुड़कर के देखा तो वहां कृष्ण नहीं है, शारंग धनुष कंधे पर है, श्री राम खड़े हुए हैं। जामवंत ने उठकर देखा कि प्रभु आप हमसे युद्ध क्यों? ऐसी इस गुलाम से क्या भूल बनी है जो आपने हमें इतना दंडित किया, वो भी 28 दिन तक। भगवान बोलेंगे जामवंत तुम्हें कुछ याद है? आप ईश्वर हैं, हम जीव हैं। आपको याद रहता है, जीव भूल जाता है। जीव को कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो स्वयं प्रभु को दोषी ठहराता रहता है। भगवान हमारा ये नुकसान कर देता है, भगवान हमें बढ़ाता नहीं है, भगवान हमारी